अस्सलाम वालेकुम। अभी भी अनफॉर्चुनेटली मकबूजा पाकिस्तान में रहने वाले महकूम अवाम से मैं मुखातिब हूँ। हमारा मैंडेट जिस तरह चोरी किया गया और हम लोग सब अपने घरों से बहुत पुरजोश तरीके से निकले और ये कोई नहीं कह सकता कि हम लोगों ने कोशिश नहीं की। और आप ये देखिए कि हम लोगों ने जो है वोटिंग में भरपूर हिस्सा लिया, चाहे हमारे घर के कोई पेशेंट था, चाहे हम व्हील चेयर पे लेके गए, चाहे हम उसे वॉकर पे लेके गए, हम सबको लेके गए और हम सब ने भरपूर इलेक्शन में अपने खान साहब को सपोर्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि हमारे बूटों वालों ने जो 4 घंटे सिस्टम बंद करके 2000 की लीड पे उस मरियम चोरनी को जिताया और जिन लोगों से विक्ट्री स्पीच कराई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा कि वो विक्ट्री स्पीच कैसे थी। इंडिपेंडेंस के वोट हमारे इतने ज़्यादा हैं और आप लोग इतने कम वोट्स पे आप विक्ट्री स्पीच करवा रहे हैं, किस कैपेसिटी में? मैं तो ये हैरान हूँ कि इस मुल्क में हम महकूम ही रहेंगे और ये जो बूट वाले और जिस तरह हमारे से हमारा निशान लिया गया, बल्ले का निशान, एक पार्टी को आप लोगों ने जो है वो जुल्म का निशाना बनाया, उनके लोगों को आप लोगों ने निशाने इबरत बनाने की कोशिश की। हम लोगों ने बहुत खामोशी के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया अपने वोट के ज़रिए और हमारे वोट की इतनी तजलील। 4 घंटे आपने पूरा सिस्टम कोलैप्स करके आप लोगों ने उन चोरों को लाके और आप लोगों ने उसकी विक्ट्री स्पीच बनती कैसे थी? आप लोगों ने उसकी विक्ट्री स्पीच कराई। आई स्वेयर टू गॉड, आई एम इन अ बिग शॉक। और ऑब्वियसली हमारे जिन कैंडिडेट्स के पास फॉर्म 45 है वो अदालतों में भी जाएंगे, वो स्टे भी लेंगे क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। लेकिन हम किन अदालतों के, किस जुडिशरी के पास जाएं? वो जुडिशरी जो खुद पार्टी है। मतलब मैं हैरान हूँ, मुझे अफसोस है कि हम इस मुल्क में क्यों हैं। और इंशाल्लाह हक की फतह होगी। हम लोगों ने, अगर बैरिस्टर गौहर ने और अलीमा खान और हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने शोर नहीं मचाया। जब हम लोगों को पता चला कि हमारी जो है इतनी सीट्स हैं, हम 150 सीटों पे इंडिपेंडेंट हमारे पहुंच चुके थे, हम लोगों की इतनी अच्छी वाज़ेह बर्तरी थी, हम लोगों ने तब कहा कि हम लोग जीत चुके हैं। और आप उन ये जो मरियम चोरनी है, 2000 की लीड पे आप इसको लेके आना चाह रहे हैं, हमें पता है। और अब तो बूटों वालों से हमें मोहब्बत थी और आप जो सीनियर बूटों वाले हैं ना, उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ भी हमारी नफरत बढ़ा दी है। क्योंकि जो निचले लोग हैं ना, वो भी पार्टनर इन क्राइम है। आप लोग अगर खामोश हैं, आप लोग अगर इनकी बातों को आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप लोगों ने अपने मुल्क को चोरों के आगे गिरवी रख दिए। क्या बात है? हमारे मैंडेट को रिजेक्ट किया गया, हम लोग खामोशी से घरों से निकले, हम लोगों ने वोट किया, हम लोगों ने हमें इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने अपने खान साहब को मायूस नहीं किया और हमारे खान साहब भी डटे हुए हैं और हम भी डटे हुए हैं। और ये जो तुम लोग रिजल्ट में हेरा फेरी कर रहे हो, इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तो इतनी डिप्रेशन में जा चुकी हूँ कि मुझे इतना अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, which is very unfortunate. इंशाल्लाह फतह हमारी ही होगी। मिलजुल के रहें और इनसे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे खान साहब हमारे लिए अंदर है, जिसका हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वही हमारे खिलाफ है। उन लोगों ने अपनी इज्जतें बेच दी हैं। अभी आप लोगों के सामने अ, उसकी मिसाल है बाजवे की। ना आयरलैंड काम आते हैं, ना पैसे काम आते हैं। अल्लाह की लाठी जब उल्टी फिरती है ना, तो फिर कुछ समझ नहीं आता। तो डरे उस वक्त से। हम तुम लोगों की जितनी जोड़ तोड़ कर लो, हमारी तरफ से तुम रिजेक्टेड हो। हम लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट किया है। हम लोगों ने हमने कहीं कुछ नहीं किया। हमारे खान साहब ने कहा था कि बिल्कुल कुछ शोर नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने कुछ नहीं किया। लेकिन किस मुल्क में हम पैदा हो गए, दिल बहुत खराब है। बस दुआ करें अल्लाह हमारे खान साहब को महफूज रखे, और आप लोग भी डट के रहें। ये ज़्यादा अरसा नहीं टिक सकते हमारे सामने। इंशाल्लाह अल्लाह हमारे खान साहब को अपनी हिफाजत में रखे, और हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह आप सबका, हम सबका ये नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।